अक्सर हम देखते हैं कि अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति भी दुखी रहते हैं, जबकि बुरे काम करने वाले व्यक्ति तरक्की करते जाते हैं। कुछ लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती, जबकि कुछ लोगों को बगैर मेहनत किए सब कुछ मिल जाता है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। फिर इसे भाग्य का खेल कह दिया जाता है। आखिर ये भाग्य, संचित कर्म, प्रारब्ध, क्रियामान है क्या? इन सब की सटीक जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। तो आइए शुरुआत करते हैं कर्म से। हम बिना कर्म के क्षण मात्र भी नहीं रह सकते, क्योंकि कर्म न करना भी एक कर्म ही है। लेकिन हर कर्म का फल होता ही है, और यही फल तो मुसीबत की जड़ है। और तो और हमारे मरने के बाद भी यही फल हमारा पीछा नहीं छोड़ते, क्योंकि मरने के बाद हमारा फिर से जन्म होता है। तो ये फल नए जन्म में भी हमारे साथ ही रहते हैं, और यही हमारा जीवन निर्धारित करते हैं। बुरे कर्म पाप है, जबकि अच्छे कर्म पुण्य है। पाप कर्म का फल दुख है, जबकि पुण्य कर्मों का फल सुख है। लेकिन हम मिश्रित कर्म करते हैं, कभी पाप तो कभी पुण्य। अब बार बार जन्म लेने के कारण इतने कर्म फल इकट्ठे हो जाते हैं कि हम एक ही जन्म में सारे कर्म नहीं भोग सकते। इसीलिए बचे हुए कर्म अगले जन्म में फॉरवर्ड हो जाते हैं। इस तरह कर्म फलों का भंडार, या कहें सागर, इकट्ठा हो जाता है। यही भंडार, यही सागर संचित कर्म है, क्योंकि कोई भी मनुष्य एक ही जीवन में सारे के सारे संचित कर्म नहीं भोग सकता। इसलिए उसका एक ही हिस्सा व्यक्ति को भोगने के लिए दिया जाता है। इसमें पाप और पुण्य दोनों प्रकार के फल शामिल होते हैं। यही प्रारब्ध है। इसका अर्थ है हमारे संचित कर्म और वर्तमान कर्म कैसे भी हो, वो हमारे कोई काम के नहीं। काम तो प्रारब्ध ही आएगा, जो हमें इसी जन्म में भोगना है। इसे इस उदाहरण से भी समझा जा सकता है। एक व्यापारी का गोदाम होता है और एक दुकान भी होती है। क्योंकि दुकान छोटी होती है, इसीलिए व्यापारी थोक में खरीदा हुआ सामान अपने गोदाम में रखता है, लेकिन बिकता वही सामान है जो दुकान में मौजूद है। यानी व्यापार तो दुकान से ही चलेगा। यहाँ गोदाम संचित कर्म है तो दुकान प्रारब्ध। तो ये बात हो गई संचित कर्मों की, प्रारब्ध की, भाग्य की और दुर्भाग्य की। अब बात करते हैं क्रियामान की। हम प्रारब्ध भोग के अनुसार भी कर्म करते हैं और साथ में नए नए कर्म भी करते जाते हैं। इसका अर्थ है हम दो प्रकार से कर्म करते हैं, एक प्रारब्ध के अनुसार तो दूसरा बिल्कुल नया कर्म। ये नए कर्म ही क्रियामान कर्म है। अब क्रियामान या नया कर्म अच्छा हो या बुरा, वो संचित कर्मों में जमा हो जाएगा और वक्त आने पर प्रारब्ध के रूप में उसका फल मिलेगा जरूर। तो ये है रहस्य उन व्यक्तियों का जो बुरा काम करते हैं, लेकिन उन्हें वर्तमान में सब सुख मिलते जाते हैं, क्योंकि उनके पूर्व कर्म या प्रारब्ध ही ऐसा है। लेकिन उसका फल उन्हें कभी न कभी मिलेगा तो जरूर। इसीलिए कहा जाता है सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए। तो सारांश ये है कि पूर्व जन्मों के कर्म जो इकट्ठा हो गए हैं वो संचित कर्म है, और उनका एक हिस्सा जो हमें वर्तमान जन्म में भोगना है वो प्रारब्ध है, और वर्तमान जन्म में किए जाने वाले बिल्कुल नए कर्म क्रियामान कर्म है। संचित कर्म किस तरह काम करते हैं, इसका उदाहरण महाभारत में मिलता है। जब बाण शैया पर पड़े भीष्म पितामह ने भगवान से पूछा, उन्होंने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा घोर कर्म किया था जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें इस जन्म में बाण शैया पर लेटना पड़ा है। श्री कृष्ण ने कहा कि पिछले ही नहीं बल्कि इसके पिछले जन्म में भी तुमने ऐसा कोई कर्म नहीं किया था जिससे कि तुम्हें ये स्थिति प्राप्त हुई है। लेकिन 16 जन्म पूर्व आपने एक सांप को कटीली झाड़ी में फेंक दिया था।
वही कर्म 16 जन्मों बाद आपको प्रारब्ध के रूप में भोगना पड़ रहा है। ऐसी है कर्मों की गति। हमारे संचित कर्म कभी खत्म क्यों नहीं होंगे? क्योंकि हम कर्म भोग कर उन्हें खत्म तो कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ नए कर्म भी करते जा रहे हैं, जिन्हें क्रियामान कर्म कहते हैं। उदाहरण के लिए हमें 100 कर्म इस जन्म में भोगने के लिए मिले हैं, लेकिन साथ ही साथ 110 नए कर्म भी हम कर देते हैं। इसका अर्थ है हमारे संचित कर्मों का सागर हमेशा लबालब भरा रहता है। संचित कर्म चाहे अच्छे हो या बुरे, हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। तो इस संचित कर्मों का क्या किया जाए? पूरी भागवत गीता में भगवान अर्जुन को यही उपदेश दे रहे हैं कि कर्म किस तरह से किया जाए जिससे उनका फल उत्पन्न ना हो और हम इस दुखालय से मुक्त हो सके। लेकिन उनकी चर्चा अगले अंकों में। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, इसे शेयर कीजिए और हमें सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।